कराची की बात करें तो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर सिंध सरकार और अपोजिशन जमातें फिर आमने सामने, और सिंध हुकूमत ने कराची में सरकारी अफसर के बजाय सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला किया। अच्छा, जिसके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के नाम की मंजूरी दी है और सिंध में पीपल्स पार्टी की बड़ी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले की मुखालिफत की है, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की मुखालिफत करते हुए कहा है कि ये किसी की खाला का घर नहीं है कि जो भी फैसले आप मुसल्लत कर दें, कोई भी अपना मतलब मर्जी से। उन्होंने सिंध हुकूमत को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग याद दिलाई है। उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला वादा खिलाफी भी इकरा करार दिया। बिल्कुल, वादा किया होगा तो उन्होंने वादा खिलाफी किया तो उन्होंने याद करा है और कहा कि कराची के स्टेक होल्डर से मुशावरत और जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर जैसे जो रोड़े हैं वो ना लगाए जाएं तो बेहतर है। हाँ, और पैकेज तेज़ी से मुकम्मल तभी होगा जब इस तरह की वादा खिलाफियाँ नहीं की जा रही होंगी। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है कि अगर सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को KMC का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती है तो उन्हें कराची में किसी तरक्की की तवक्को नहीं है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब की तकर्रुरी को कहा है कि दुबई के इमलाक में जो है ना वो तब्दीली ला सकती है, ये उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। खैर, इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी के वाइस चेयरमैन अरशद बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची में उनकी तैनाती पर क्या PSP को भी उतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जितने दीगर अपोजिशन पार्टियों को हैं? देखिए, PSP के तहफ़्फ़ुज़ात तो एक तरफ, सबसे पहले तो अभी आपने खुद बताया कि इमरान इस्माइल जो है उन्होंने कहा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे जो बात हुई है ये उसके लिहाज से वादा खिलाफी है। तो इनके वादे क्या हुए हैं? इंटरनल जो इनके प्रॉमिसेस हैं कि अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को आगे लेके चलना है तो एडमिनिस्ट्रेटर किसका होगा? एडमिनिस्ट्रेटर चाहे वो पॉलिटिकल अगर बिठा देते हैं मुर्तज़ा वहाब, या जो सरकारी अफसर होगा वो भी सिंध गवर्नमेंट का ही होगा, तो वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, सिंध गवर्नमेंट के मातहत सिंध गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा। वो आसिफ जरदारी साहब के लिए और मुराद अली शाह के लिए काम करेगा, ना कि वो वजीर आला, ये वजीर आजम के लिए काम करेगा या फिर गवर्नर साहब के लिए काम करेगा। तो ये उसूलन तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि हमारा इंटरनल जो वादा हुआ था वो ये हुआ था कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाएंगे और बल्दियाती हुकूमत जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को सौंपी जाएगी। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के फेवर में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कराची में वैसे ही वो अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस कराची की अवाम में खो चुके हैं। यहाँ से 14 सीटें उन्होंने ली, उन्होंने अपने हर MNA को 60-60 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए दिए। 4 MNA इनके इत्तेहादी जमातों के, MKM के, ये तकरीबन 12-13 अरब रुपए बन जाते हैं। ये 13 अरब रुपए की डेवलपमेंट अगर नजर आ रही है किसी को कराची में तो ये बता दें, ये हर MNA को अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करने के लिए दिए गए थे। रही बात कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुर्तज़ा वहाब को, मुर्तज़ा वहाब इज गोइंग टू बी अनदर वन मोर इंस्ट्रूमेंट फॉर द सिंध गवर्नमेंट। अगर आप ये देखें कि 13 साल में सिंध गवर्नमेंट से कोई ये पूछे कि आपने कराची में 1 कतरा पानी का इजाफा किया, आपने कराची में जो है 1 बस का इजाफा किया, आपने कराची के लोगों के लिए कोई बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। देखें, इन्होंने वो हमेशा कहते हैं कि ये 2-3 सड़कें और 1-2 अंडरपास दिखा देते हैं। 13 साल में कराची के हवाले से अगर आप ये डेवलपमेंट देखें तो ये 0% ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। कराची जो कि कराची की पॉपुलेशन आपकी 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है कराची में। आप कराची में आपने कच्ची आबादियों की डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान किया? आप कराची आपने कराची में। अच्छा, अरशद बोरा साहब, जिस तरह से ये फैसला अब आया है सिंध हुकूमत की जानिब से, वो फैसला कर रही है, क्या ये फैसला कानूनी तौर पर भी गलत है? और अगर गलत है तो इस फैसले को क्या इम्कानात हैं कि चैलेंज अदालत में भी किया जा सकता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूजुअली तो कानूनी तौर पर जो है वो सरकारी अफसर को ही लगाना चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जो मर्जी है जिस तरीके से वो चाहें वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर लगाना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा कर ये कोई अच्छा दूसरे सूबों के लिए भी ये अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा ना। यहाँ तो आप देखें कि इमरान खान जो कहते थे कि बल्दियाती
इदारों को मजबूत करना है, उन्होंने सबसे पहले आके पंजाब के बल्दियाती इदारे खत्म किए, उधर फिर उन्होंने इस्लामाबाद में खत्म किया, KPK में उन्होंने इस्लाहात नहीं की, इंतखाबात नहीं करवाए, जहाँ जहाँ उनके कंट्रोल्स थे वहाँ पे भी उन्होंने चीज़ों को ख़त्म किया। तो इंटरेस्ट किसी का नहीं लगता, लोग चाहते नहीं है कि जो है हुकूमत जो है वो निचली सतह तक लोगों को मुंतकिल की जाए, लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए देखें, आपको आइन में आर्टिकल 140A को काफ़ी क्लियर करना होगा। आर्टिकल 140A जो है 3 लाइनों पर मुश्तमिल है कि बल्दियाती हुकूमत जो है उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। इसका जिस तरीके से वजीर आजम के और वजीर आला के और मिनिस्टर्स की ड्यूटीज जो है आइन में लिखी गई हैं, उसी तरह आर्टिकल 140A के चैप्टर में पूरा जो है मेयर के ऊपर मेयर के पास जो इख्तियारात है उसको डिफाइन करना होगा, ताकि जो है सही तरीके से निचली सतह तक। ठीक है अरशद गोरा साहब, यानी कि इसको अगर हम सम अप कर रहे हो तो PSP का मौक़िफ़ ये है कि खा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब हो, खा एडमिनिस्ट्रेटर कोई सरकारी अफसर हो, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे होंगे। मसले का हल यही है कि बल्दियाती इंतखाबात हों, बल्दियाती नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हों, तभी मसले का हल है। चाहे जिसको भी लगवा दें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो देखें, पीपल्स, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के लिए मुर्तज़ा वहाब इज गोइंग टू बी अनदर वन इंस्ट्रूमेंट। उससे कोई फर्क कोई थोड़ी पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब ने क्या कोई आके देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास मेयर वाली पावर्स नहीं होती, काउंसिल के इजलास के बगैर नए कानून नहीं ला सकते। जो नोटिफिकेशन के जरिए कानून लाएंगे उसको काउंसिल की अप्रूवल चाहिए होती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर कानूनी होती हैं। कानूनी काम वही है कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं और जो है इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करें। यही इस पूरे पाकिस्तान का, यही कराची का हाल है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 140A को पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होना चाहिए। इसको एक चैप्टर इंक्लूड करें और जिसमें वर्ड टू वर्ड एक। अरशद गोरा साहब, बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो सिंध हुकूमत पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए दबाव डालने के लिए आपकी जमात कुछ कर रही है, आप लोग कुछ कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों, लोगों के मसाइल हल हों? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस पे कई दफा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बातें कही हैं और जो है कानूनी तौर पर हमेशा भी अभी आप देखिएगा, मेरे ख्याल से बल्दियाती इंतखाबात कोई भी, चाहे वो PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में इंटरेस्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, जिस तरह पिछली दफा भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, आपको याद होगा सिंध वाहिद सूबा था जहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात 2015 में हो गए, नताइज आ गए। 1.5 साल बाद बल्दियाती नुमाइंदों को हुकूमत मुंतकिल की गई थी। 2015 में इंतखाबात हुए थे जुलाई में और सितंबर 2016 में जाकर वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों से हल्फ बर्दारी हुई और फिर उनको जो है बल्दियाती हुकूमत सौंपी गई। बिल्कुल ठीक है अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे और पाक सरजमीन पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी लगा दिया जाए वो सिंध हुकूमत का ताबे ही होगा। मसले का हल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं वही इस मसले का हल उनके नज़दीक है। खैर, हम कुछ पंजाब हुकूमत की भी बात बिल्कुल ऐसे पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट का 97% खर्च करके बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया जी। पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जवाब बख्श जो है उन्होंने कहा है कि पंजाब अपने सालाना तरक्याती मंसूबे 2020-21 के तहत मुख्तस रकम का 97% खर्च करने में कामयाब हो चुका है। और ये जो तरक्याती अखराजात हैं उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा थे और सूबाई वज़ीर ने पिछली हुकूमतों को हकीकत पसंदाना ADP पेश करने में नाकामी पर तनकीद भी किया और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब ने यह भी कहा है कि हम हकीकत पसंदाना बजट पर यकीन रखते हैं। सेहत, तालीम और कोविड जैसे जो अहम चीज़ें थी उनको, तरजीही शोबों को जो है उनके लिए अक्सरियत जो थी हमारी ADP के 97% के इस्तेमाल हुए हैं, जिस पे हम खुश भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की, तो उन्होंने भी कहा है कि एक रोज़ कबल उन्होंने ट्वीट की थी और कहा कि रवा माली साल के लिए
मुख्तस 560 अरब रुपए के तरक्याती बजट को 100% खर्च करने के लिए हिकमत अमली हमने वज़ा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर बात की जाए वसाइल की, तो वसाइल को इस्तेमाल करके तरक्याती मंसूबों को भी बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है और इसी पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा साहब हमारे साथ। मुसर्रर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुकूमत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता बरस पंजाब में 97% तरक्याती फ़ंड्स इस्तेमाल हुए। क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी भी कुछ बेहतर हुई है या फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं है ख़ास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि आम आदमी की बेहतरी के लिए ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर हर वक्त इस चीज़ के लिए वो कंसर्न रहते हैं और उसकी बेस्ट एग्जीक्यूशन पंजाब के अंदर भी हो रही है। और बिल्कुल हमने जो हमारे तरक्याती फ़ंड्स थे या आवाम की फलाह बहबूद के जो फ़ंड्स थे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर अमल दरामद हुआ, जिसमें सेहत के ऊपर भी हम आपको पता है कि सेहत इंसाफ कार्ड लेकर के आए जिसका आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फिर एजुकेशन के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। फिर उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि 2 अरब पिछले साल हमने 2 अरब की लागत से बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो हमारी सक्सेसफुल एक लॉन्च थी। उसके बाद इस दफ़ा हमने उसमें 25% इजाफा किया है और उसको कोई 2.5 अरब रुपए हमने किया है। उसके अलावा जो बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चियों की कफ़ालत के लिए सरपरस्त प्रोग्राम के तहत हमने 1 अरब रुपए खर्च किए। फिर उसके साथ अगर हम ये कहें कि जो एसिड के जो विक्टिम्स थे उनके लिए भी हम लोग प्रोग्राम लेके आए। और फिर जो हमारा कामयाब नौजवान प्रोग्राम था उसके तहत कोई 8 से 10 हज़ार नौजवानों में हमने कोई 8 अरब रुपए तकसीम किए, जिससे कोई 70 से 80 हज़ार लोगों को डायरेक्ट उससे रोज़गार मिला। तो हमारे तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने हमेशा हमारी पहली प्रायोरिटी ह्यूमन डेवलपमेंट रही है। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी जो डेवलपमेंट है उसको हमने सेकंड प्रायोरिटी दी है हमेशा। और आगे भी आप देखेंगे कि ये माली साल जो है हमारा, आप देखेंगे कि ये आइडियल होगा दोनों सूरतों में। अच्छा मुसर्रर साहिबा, तालीम और सेहत की बात करते हैं, दोनों ही बड़े अहम शोबे हैं, तो मौजूदा माली साल के तरक्याती मंसूबों में इन दोनों पर कितना फोकस किया गया है? देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का अगर आप स्लोगन देखें तो उसमें जो तमाम बेसिक ज़रूरियात हैं उनको हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है। और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर की विजन के मुताबिक हमेशा कम्स फर्स्ट। तो उसमें ज़ाहिर है हेल्थ एंड एजुकेशन की बड़ी इम्पोर्टेंस है और उस इम्पोर्टेंस के तहत ही हमने उसको प्रायोरिटी भी लगाई। अगर हम ये कहें कि 11 करोड़ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम टोटल जो एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस देने जा रहे हैं जिसमें तकरीबन फ़ी ख़ानदान कोई 7 से 10 लाख तक की उनको कवरेज होगी। और उसके अलावा भी पैरेलल कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ को कवर करने के लिए एक अलग से हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें लीवर से रिलेटेड, जिसमें टीबी, जिसमें अगर हम कहें कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर जैसा मूजी मर्ज, जहाँ पे पूरी फैमिलीज़ का पूरे ख़ानदान का बजट और एसेट्स तक बजट डिस्टर्ब होता था और उनके एसेट्स तक बिक जाते थे, तो उसको भी हमने कवर किया हुआ है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देखेंगे कि जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन आप ज़रा देखिएगा कि अगले 2 सालों में जब आपका हेल्थ का बजट टोटल जो खर्चा है वो 0 पे चला जाए तो आप सोचें कि बाकी वो तमाम जो पैसे हैं वो अपनी फैमिली की फलाह बहबूद पे लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी हमारी प्रायोरिटी है। और अगर मैं बात करूं कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के तहत हम 22,000 बच्चों को एजुकेशन देंगे। और उसके अलावा अगर हम ई ट्रांसफ़र की बात करें तो इतनी बड़ी सहूलत थी जिसमें टीचर्स को ख्वार नहीं होना पड़ता था अपनी ट्रांसफर्स के सिलसिले में। इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। और इसमें जो करप्शन की मद में तकरीबन अगर हम ये कहें कि 2 अरब के लगभग की रकम बचत हुई है जो लोग
लोग से मुराद टीचर्स अपनी ट्रांसफ़र्स के लिए रिश्वत के तहत खर्च करते थे और ख्वारी अलग होती थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो रियासत का काम है सेहत की सहूलतें देना, अच्छी क्वालिटी वाली। क्लेम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि रवा माली साल के आगाज़ ही में पंजाब हुकूमत ने तमाम तरक्याती फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए हैं। इस हवाले से ये बताइए कि इसका फ़ायदा एक तो क्या होगा, दूसरा शफाफियत की हम बात कर रहे हैं, आप खुद भी बात कर रही हैं, उसका ख्याल कैसे रखेंगे? देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से शफाफियत की ही आप लोग उम्मीद रखें। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारी गवर्नमेंट में कोई बड़ा स्कैंडल, मेगा स्कैंडल अभी तक भी मंजर आम पे नहीं आया। उसकी एक वजह ये भी है कि बड़ी करप्शन, बड़े स्कैंडल्स बनते ही तब है जब आपके हुक्मरान उस करप्शन में मुलविस होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो, और ये अपनी नौयत की एक पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, पिछले 70 सालों में ऐसे कभी नहीं हुआ कि अगर छोटे मोटे चार्जेस भी लगे हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए मिनिस्टर्स के ऊपर तो उनको कुछ ने तो खुद हाई मॉरल ग्राउंड पे रिज़ाइन किए और उनसे उनकी सीट्स भी ली गई और उसकी बाकायदा शफाफियत के साथ इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। फंड्स रिलीज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता है कि तकरीबन 1.25 साल हमारे कोविड की नज़र हुए और जिसकी वजह से डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी सुस्ती रही और सुस्ती की वजह भी हम लोग खुद थे कि हमने जो जितने भी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको ज़रा स्लो डाउन करके हेल्थ इमरजेंसी के तहत चूँकि हमने फंड्स को फ्रीज़ किया ताकि बवक्ते ज़रूरत अगर हमारे मुल्क में भी खुदा न खास्ता वो सिचुएशन होती है जिससे इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी ममालिक गुजरे तो फिर हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज ना हो। लेकिन इस वक्त हमारा मतमा नज़र ये है, कुछ हमारे नाकदीन जो क्रिटिक्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी को सोचे समझे बगैर इसको इस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं कि शायद अब आने वाले टाइम में इलेक्शन करीब है, ज़ाहिर है 1 साल के बाद आगे फिर इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, लेकिन उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक कोई कैंपेन स्टार्ट करने में, जिस तरह से हम देखते हैं कि तरक्याती मंसूबों में जो पहले से डेवलप्ड होते हैं इलाके उन्हीं पर स्पेंडिंग हो रही है, तो अब जो तरक्याती मंसूबे हैं क्या पसमानदा इलाकों को भी तरजीही बुनियादों पर उन पर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये भी 70 सालों में फर्स्ट टाइम हुआ कि जो आपके पंजाब की अगर मैं बात करूं कि जो डिप्राइव तरीन इलाके थे, और अगर मैं मुल्क की भी बात करूं तो हम तकरीबन 5 अरब रुपए अलग से जो है ना वो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूं तो जनूबी पंजाब में हमने 35% बजट को रिंग फेंस करने की वजह ये थी कि जो डिजर्विंग है, जो महरूम इलाके हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएं। बैलेंस और तवाजुन जो तरक्की का है वो बरकरार ही तभी रह सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी का नाम है। तो हमारा तो जो मतमा नज़र ये है, और आगे फिर हमने हर ज़िले के अंदर इस दफ़ा का जो खूबसूरती है, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी, और बड़ी खुशी होती है जब हम गवर्नमेंट की तर्जुमानी करते हुए लोगों को बताते हैं कि नीड बेस्ड डेवलपमेंट ही असल डेवलपमेंट है। देर पाए कि जिस ज़िले की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उनकी एक तो आबादी के शरह के हिसाब से भी, और वो कितना पीछे रह गया उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट बनती है उसके हिसाब से उसको फंड्स हमने दिए हैं। और ये अपनी नौयत की एक मैं कहते हैं कि ये हम कह सकते हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि ये पहली डिसीजन मेकिंग है जिसमें महरूम तबकों को हम उठा रहे हैं। आप यकीन माने कि पूरे जनूबी पंजाब में कोई बर्न सेंटर नहीं था जो हमने बनाया। और फिर उसी तरह अगर हम हॉस्पिटल्स देखें कि अगर कोई बनता भी था, वैसे भी कई दहाइयों से बड़े शहरों पे भी पुराने जो चंद लाख की आबादी को केटर करने के लिए हॉस्पिटल्स थे वही रहे। अगर हम लाहौर की भी इवन बात करें, और फिर उसके ऊपर भी जो हॉस्पिटल्स नाकाफी हैं उस शहर की आबादी को केटर करने के लिए, उसके ऊपर पूरे पंजाब के पेशेंट्स का बोझ रहता था। तो हम हर खित्ते और इलाके के ज़रूरियात के हिसाब से तकरीबन अब आपको नज़र आएगी तमाम ज़िलों के अंदर यूनिवर्सिटीज़, बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का हम जाल बिछा रहे हैं। और उसके साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज किया अपने हेल्थ कार्ड के थ्रू। तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि जब हमारे ये मुद्दत पूरी होने के बाद हम 2023 में जब आवाम की अदालत में जाएं तो वहाँ पे अपने कामों
को है। बता के सुरखरू हों और अगली दफ़ा जब हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आएँ तो वो चीज़ें, वो लेजिस्लेशंस जिसमें इस वक्त की अपोजिशन हमेशा रुकावट डाले रखी जिन्होंने, हम वो भी कर पाएँ। और ये मैं आज आपके चैनल के तवस्सुस से प्रॉमिस करती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस पंजाब की आवाम अगले 2 साल, उनके जितने भी साल इस मुल्क की तारीख में गुजरे हैं, वो बेस्ट ईयर्स होंगे। ये मैं नहीं कह रही होंगी, ये अवाम कह रही होगी, ये अवाम मीडिया को। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, जो दावे किए जा रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वैसा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दावे ना रहें क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे दावे जो होते हैं वो हवा हो जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो बात की गई है वो पूरी हो जाए। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।